राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने भिवानी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा में व्यापार ठप होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को पानीपत में एक प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान करेंगे। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी प्रधान अशोक भवानीवाला भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को पानीपत में होने वाले प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाएगा। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम धमीजा ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। जानिए और देखिए क्या कहा गुलशन डंग व अन्य नेताओं से। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हमारा एजेंडा है कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन, जिसका मुझे को कन्वीनर बनाया गया है, पूरी स्टेट का सह संयोजक बनाया गया है। उसके लिए आपके बीच में हम आज प्रस्तुत हुए हैं और यहाँ धमीजा साहब के माध्यम से यहाँ हम सभी व्यापारी साथियों को अपना व्यक्तिगत तौर पर जाके मिलेंगे भी सही, निमंत्रण देने आए हैं कि उस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। और बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो व्यापारी सम्मेलन बुलाया गया है, उसमें जो मुख्य बात है, आज प्रदेश हर वर्ग का आदमी त्राही कर रहा है। विशेष तौर पे आपने देखा होगा, पत्रकार बंधुओं से कोई बात छुपी नहीं हुई है, पीछे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति प्रदेश में है बड़ी दयनीय है। हांसी में एक हमारे व्यापारी का मर्डर, एक्सटॉर्शंस और ऑर्गेनाइज क्राइम जितना अब बढ़ा है, आज तक इतिहास में कभी नहीं बढ़ा। पहले तो यहाँ छोटे मोटे गैंग हुआ करते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय गैंग व्यापारियों को डराने धमकाने में और फिरौतियाँ मांगने में। इसका जो डाटा है केंद्र सरकार के पास भी है और किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर उस सम्मेलन में हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कानून व्यवस्था ठीक हो, और व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी होती है। देश की तरक्की में उसका सबसे बड़ा अहम योग होता है। और सबसे ये कानून व्यवस्था की जो बात है, हमारी कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार आई, जो हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब आए, तो आते ही उन्होंने, हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम जो किया लॉ एंड ऑर्डर का और बदमाशों का आपके सामने है। को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आते ही जो बदमाशों के एनकाउंटर हुए, एक समूद, एक बड़ा अच्छा व्यापार का एक बड़ा सौहार्द माहौल यहाँ बना रहा हरियाणा में। आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, जैसे गुलशन जी ने बताया अपराध की बात, मैं एमएसएमई की बात करना चाह रहा हूँ। एमएसएमई में क्या हो रहा है कि एमएसएमई के कुछ रूल्स भारत सरकार ने डिफ़ाइन किए हैं और उन रूल्स के मुताबिक कोई भी व्यापारी, कोई भी एमएसएमई का जो ऑनर है, वो अगर बिलिंग कर देता है किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी ट्रेडर को, तो उसको 45 डेज़ के अंदर पैसा देना होता है। और वो 45 दिन में जब पैसा देता है तो उसका आगे का एक रोटेशन घूमता है कि एमएसएमई का रूल है। लेकिन अभी इस सरकार ने क्या किया है कि हरियाणा की सरकार ने ख़ास तौर पे कि जो एमएसएमई के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं हो रहे। इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया हरियाणा की सरकार ने, उसमें एमएसएमई का जो कमिश्नर है वो उसके अंदर ट्रिब्यूनल का चेयरमैन है, और उसके पास आज की स्थिति में 450 से ज़्यादा केसेस तो लंबित है, जो 6-6 साल से 5-5 साल से उनके फैसले नहीं हो रहे। अभी उस रूल का क्या फ़ायदा जब 45 दिन में आपने पेमेंट दिलानी है। और एमएसएमई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिमिटेड कैपिटल के ऊपर काम करता है। उनकी वैल्यू है अभी 5 करोड़ से कम के लोग एमएसएमई में आएंगे। अब मान लो उसको 6 साल तक उसको अगर इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो इस तरह के काफ़ी बिल 5 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बिल पेंडिंग हो गए हैं और ये ट्रिब्यूनल फैसला नहीं दे रहा है। आज तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पूरे हरियाणा में। हमने अभी जैसे घूमे हैं और इसी कार्यक्रम को लेके, 11 अगस्त के कार्यक्रम को लेके, और बहुत सारी समस्याएं हमारे को व्यापारियों से मिलने के बाद, इंडस्ट्री वालों से मिलने के बाद मिल रही है।
और उन सारी चीज़ों को हम मैनिफेस्टो में समायोजित करने के लिए जो हमारी चेयरपर्सन है गीता बुक्कल जी, उनको हमने देना है। तो ये कार्यक्रम जो 11 अगस्त का है पूरे हरियाणा का कार्यक्रम है और इसमें पूरे हरियाणा के व्यापारी हिस्सा लेंगे और अपने सारे संयुक्त रूप से आदरणीय उदय भान जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे जो समस्याएं व्यापारियों की है वो उसमें समायोजित करेंगे।